हेलो दोस्तों, नमस्कार करता हूं मैं आप सबको। अनहद की धुन बड़ी प्यारी धुन होती है। बहुत से साधक पूछते हैं, मित्र पूछते हैं मुझसे कि उसमें डूबा कैसे जाए। उसमें डूबने के लिए जैसे माँ अपने बेटे का ख्याल रखती है। छोटे से बच्चा खेलता रहता है पर फिर भी उसका ध्यान रहता है, सारे काम करती है वो, पर फिर भी उसका ख्याल रखती है। पनिहारीन सिर पे मटका रखा है, सबसे बातें करते चलती है, पर फिर भी वहाँ सहस्त्रार पे ध्यान रहता है 24 घंटे। उस मटके का ध्यान रखती है वो 24 घंटे। क्या है वो? ऐसे ही अनहद को सुनते सुनते उसमें डूब जाना है। अनहद को शब्द मत बनाओ। अनहद को सिर्फ एक आवाज कहना बेमानी है। अनहद में तो डूबना होता है। आप समुद्र के किनारे बैठे हैं, आप लहरों को देख रहे हैं, आप पूरे समुद्र को जितनी निगाहें जाती है उतना देख पा रहे हैं। पर यदि किनारे बैठे हैं तो क्या आप नहाने का आनंद ले पाएंगे? क्या आप, यदि आपको तैरना नहीं आता, क्या आप तैरने का आनंद ले पाएंगे? उसको पास जाके उसके पानी को छू पाएंगे? ऐसे ही है अनहद। अनहद सिर्फ सागर नहीं है। अनहद तो भीतर डूब जाना सिखाता है। नानक नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। उस अनहद को सुनते सुनते उसमें डूब जाना है, उसमें खो जाना है। उस अनहद को डूबना कैसे सिखाऊं मैं आपको? सुरती लगे रहे दिन रात, त्रिकुटी महल में विद्यासारा। धन हर गर्जे बजे नगारा, सूरज बरद चतुर मझधार। क्या क्या कहा है कबीर ने। हर एक संतों ने जो कहा है वैसा कुछ अनुभव हो हमारा, पर उनसे अलग हो। अनुभवों का ज्ञान हो आपको। याद रखिएगा, सतगुरु को अनुभवों का ज्ञान होता है, पर एक ज्ञानी साधक को सिर्फ सुनी सुनाई बातों का ज्ञान होता है। अनहद में डूब के जब आप शून्य में प्रवेश करते हैं तब उस सहस्त्रार पे आप नहीं रहते, वहां तो कोई और हो जाते हो आप। जिसे संतों ने यदि कोई नाम दिया है तो वो दिया है कि आहा, पा लिया जो पाना था, जान लिया जो जानना था, अब कोई उत्तर शेष ना रहा। शब्दों में ये चीजें इशारा दे सकती हैं, पर भीतर डूबना होता है, भीतर परमात्मा को जानना होता है, भीतर उसमें कहीं ना कहीं उस चीज को जानते जानते खो जाना होता है। उस ढेर सारे आनंद को महसूस करना होता है। उस अनहद को सुनते सुनते आपने कह दिया, एक झिंगुर की आवाज आती है, एक सन्नाटे की आवाज आती है। यदि आपने सागर को सागर कह दिया तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। आपने इसको सहस्त्रार कह दिया, सहस्त्रार कहने से सहस्त्रार बदल नहीं गया, एक इशारा दिया है। पर यदि हम वहां खोएंगे नहीं, डूबेंगे नहीं, तो बात नहीं बनेगी। कबीर ने कहा है ना कि बारात में दूल्हे हों, जब दूल्हा दुल्हन मिल जाती है तो फीकी पड़ जाती है बारात। जब आपकी आत्मा परमात्मा से मिल जाती है तब कहते हैं संसार, गुरु, प्रेमी प्रेमिका, हर एक चीज बाराती की तरह हो जाते हैं। अब कुछ नहीं बचा। अब तो ठीक है, जीना तो संसार में ही है, तो
जिए आप, काम करिए संसार में, पर सुरती 24 घंटे उधर लगी रहे। ध्यान आपका 24 घंटे सहस्त्रार की तरफ हो। माना कि थोड़ी देर के लिए शुरू शुरू में नहीं लगेगा, पर कहते हैं अभ्यास करें तो लगता है। हायर वैल्यू आपकी क्या है? जो आपकी हायर वैल्यू होती है कि आप, मैं कई बार समझाता हूँ ये, कि आप कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देख रहे हैं, साथ में अनहद सुन रहे हैं, और फिर मुझे आके कहें कि स्वामी जी मैं तो अनहद में डूबता हूँ, मुझे तो बिना डॉट लगाए मुझे तो सुनाई देता है। वो हायर वैल्यू आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हुआ। हायर वैल्यू में आपको अनहद को सुनना है, डूबना है उसमें। वो यदि कर दिया तो शून्य अपने आप आ जाएगा आपके भीतर। वो कर दिया अपने आप सहस्त्रार पे चले जाएंगे। पर यदि आप लोग अनहद को सुन रहे हैं, सुनते सुनते आप सारे काम भी कर रहे हैं, हायर वैल्यू यदि कोई और चीज़ की है संसार में, तो फिर आपकी पूरी ऊर्जा दिमाग में जाएगी और परिणाम आएगा, एक दिन दिमाग की नस फट जाएगी। ऐसा ही हुआ है हमेशा, ऐसा ही होता रहा है हमेशा कि आदमी दिमाग से ऊपर नहीं उठ पाता। या तो वो दिमाग को तब छोड़ता है जब बिल्कुल पागल हो जाता है, और या दिमाग को वो तब महसूस करता है जब परमात्मा को जान लेता है। दोनों दिमाग एक तरफ रह जाते हैं। दुल्हा दुल्हन मिल गए, फीकी पड़ी बारात। अब पूरा संसार फीका हो गया। अब पूर्णतया आप अपने भीतर स्थित रह गए। आप देखेंगे एक दिन मैं केंद्र हूँ, एक दिन में ये सारा संसार, सारी परिधि है, केंद्र में खुद हूँ। उस केंद्र की बात ही हमें करनी होगी। पर धीरे धीरे जीना कहाँ है? जीना वही संसार है, वही केंद्र है, वही परिधि है, सब कुछ है। बस हमने उसको जचा दिया अच्छी तरह से। उस अच्छी तरह जचाने को ही मैं अध्यात्म कहता हूँ। गुरु के पास में आपकी ही आत्मा से शादी हो गई, परमात्मा को जान लिया आपने। अब क्या रहा? अब डूबना है उसमें, दिनों दिन डूबना है। तब मैं कहता हूँ कि आप अटकेंगे नहीं कहीं भी, आप चलते ही रहेंगे आगे से आगे, आगे से आगे। ध्यान को इतना भारी मत बनाइए कि वो आपको ही दबा के रख दे। आप ही का जो चीज़ भला ना कर पाए, वो कोई भी ज्ञान हो, वो दूसरे का भला कैसे कर देगा? पहले आप अपने आप को जानिए, फिर ही तो बात बनेगी, फिर ही तो हम परमात्मा की तरफ बढ़ पाएंगे। देख रहे हैं इस खामोशी को? देख रहे हैं जैसे पूरा संसार सुन रहा हो, पूरा ब्रह्मांड सुन रहा हो इस खामोशी को। इस खामोशी में डूबिए ना। पर जिस दिन आपका निर्वाण हो जाता है, आत्मा परमात्मा से मिली, फिर क्या? फिर आता है निर्वाण। निर्वाण हमेशा आपके मन की तब वहाँ ज़रूरत पड़ेगी। ये मन आपको, आत्मा को परमात्मा मिलन में रोकता है, पर निर्वाण में ये मन की स्पीड कम पड़ जाती है। जब आप ऊपर एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, याद रखिएगा, एक साधक एस्ट्रल ट्रेवल करता है नाभि से, हृदय चक्कर से, सहस्त्रार से एस्ट्रल ट्रेवल करता है, उनकी उम्र कम हो जाती है। जो जीते जी शरीर से बाहर निकलते हैं। एक यदि आप पूरा प्रोसेस जान के, जब आपका इनलाइटनमेंट हो जाता है, जब आपका निर्वाण हो जाता है, फिर आप एस्ट्रल ट्रेवल करते हैं, तो जैसे कण कण में भगवान है, ऐसे ही कण कण में आप समा जाते हैं। ये शरीर यहाँ रखा है, पर आप हर जगह होते हैं। ये शरीर यहाँ में इस
इस स्थान पे काम कर रहा हूँ मेरा, पर मेरा जो और जो शरीर है, ऐसे ही शरीर हैं जो मेरे, वो हर जगह काम करते हैं। बहुत से साधक कहते हैं मरणोपरांत काम करते हैं साधक, मरणोपरांत गुरु काम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। नीचे के पृथ्वी के संतों को तो कहाँ टाइम है मैनेजमेंट से, अपने साधकों की अपने महल बनाने में, आश्रम रूपी महल बनाने में कहाँ टाइम है उनको। तो भाई अब कौन मदद करेगा, अब एस्ट्रल संत आके ही मदद तो करेंगे। ये पृथ्वी कभी बांझ नहीं हुई। हाँ, शरीर रूपी धारी जो गुरु हैं उन्होंने बांझ जरूर बना दिया है। ये बांझपन उनको ले डूबेगा, कभी न कभी तो शिष्य जागेगा। उसको, शिष्य को वो दीजिए जो जरूरत है उसकी, शिष्य को उस ज्ञान से हटाइए। वो ज्ञान जो आप भर भर के बांट रहे हैं, कहीं प्लेटफार्म, किसी प्लेटफार्म पर देख लीजिए, ज्ञान भर भर के दिया जा रहा है। उस अकेले ज्ञान से बात नहीं बनेगी। उसके साथ बैठ के उसको वो करवाइए जो आपका घटा है, तब बात बनती है। तो इस प्यारे ब्रह्मांड को आप अलग मत समझिए, इस पृथ्वी को अलग मत समझिए। जब जब आपका इनलाइटनमेंट होगा तब सब कुछ एक समान हो जाएगा। जिसको आप टुकड़ों में देख रहे हो वो सारा एक सूत्र में बंध जाएगा। उस सूत्र में बंध जाना ही तो प्रेम कहा है। प्रेम कोई एक व्यक्ति से हो गया वो कोई प्रेम नहीं है, आप ही के जैसा है। प्रेम जानवर से हो गया वो तो और भी निकृष्ट प्रेम हुआ। हमें ऊपर की तरफ बढ़ना है। आदमियों से प्रेम करते करते एक दिन हम देवता स्वरूप हो जाएं, फिर उसके बाद आत्मा परमात्मा में समा गई, आत्मा और परमात्मा निर्वाण में खत्म हो गई। फिर उसके बाद ये शरीर एक दिन चिता में अपने आप चला जाएगा। अब क्या बचा फिर। ये ऐसे अनुभव हों आपके, ये अनुभव कभी आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। ये अनुभव तो भीतर घटते हैं। आपका अनुभव कभी भी किसी से नहीं मिलेगा, और जिस दिन मिला समझो आपने कॉपी कर दी। याद रखिएगा, परमात्मा हमारी उंगलियों के निशान तक सबके अलग अलग रखता है। तो कैसे कह दोगे कि वो इनलाइटनमेंट सबका समान होता है। बूंद सागर में समाए या सागर बूंद में समाए, पर परिस्थितियां हमेशा भिन्न होंगी। उन परिस्थितियों को सलाम करते हुए, उन परिस्थितियों के आगे झुकते हुए अपनी यात्रा को पूरा करें, तभी बात बनती है। हरि ओम तत्सत।